आज सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप इन चाइना अप्रोक्सीमेटली 5000-8000 ईयर्स एगो, यानी 5000 ईयर्स साल पहले सिल्क प्रोड्यूस हो चुका था। फ्रॉम चाइना स्प्रेड टू आवर ओवरऑल एंड नाउ, इसको प्रॉपर तरीके से चाइना ने डेवलप किया था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विस्ड ड्रेस वर्ल्ड वाइड, ये मोस्ट प्रॉपर रूप से था। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, जो कि कोकून की सिल्क वॉर्म के फॉर्म के द्वारा होता है। सिल्क वॉर्म और कैटरपिलर्स प्रोड्यूस फाइबर्स एंड रैप देम अराउंड इन द फॉर्म ऑफ कोकून्स, यानी कि सिल्क वॉर्म और जो कैटरपिलर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट की फाइबर्स यानी कि जो रेशे होते हैं उनकी रैप फॉर्म्स के द्वारा इस कोकून्स को क्रिएट किया जाता है। सिल्क वॉर्म्स आर फीड ऑन द लीव्स ऑन द मलबेरी एंड द कोकून इज बॉइल्ड इन वाटर टू बी द सिल्क वॉर्म एंड देन कोकून इज अनवाउंडेड टू रिसीव सिल्क फाइबर, यानी जो क्योंकि जो बाउल्ड इन वाटर फॉर्म्स पोजीशन में उसको रखते हैं तो उसके कोकून की जो प्रोसेस है अनवाउंडेड होता है, जो प्रॉपर तरीके से बंधा हुआ नहीं होता, उससे इसकी सिल्क फाइबर सिल्क के रे से प्राप्त होते हैं। सिल्क फाइबर आर कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली होता है। जैसे हम कल पढ़ रहे थे कॉटन फॉर्म्स के बारे में, वो चीप होता है बट ये कॉस्टली होता है। टू प्रोड्यूस साड़ी, इससे क्या बनती हैं, साड़ी बनती हैं, सलवार सूट बनते हैं और भी इस तरीके के मटेरियल्स बनाए जाते हैं जिन्हें जो इनसे बनते हैं उनको बोला जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ सिल्क। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं यानी विशेषता बताई गई हैं। सिल्क इज़ अ ब्यूटीफुल स्मूथ फाइबर, सिल्क एक ब्यूटीफुल स्मूथ फाइबर होता है, रेशा होता है। इट इज़ ड्यूरेबल एंड हाई स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और ये लंबे समय तक चलने वाला। सिल्क फाइबर्स हैव गुड एब्जॉर्बेंसी, इसकी अच्छी एब्जॉर्बेंसी होती है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिल्क, इसका जो फैब्रिक होता है सिल्क के द्वारा हमें मिलता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होता है इन द समर एंड वार्म इन द विंटर, यानी कि समर फॉर्म में एंड गर्म जो होता है वो विंटर के फॉर्म में। सिल्क फाइबर है ओनली मॉडरेट रेजिस्टेंस टू रिंकलिंग, जो रिंकलिंग फॉर्म में होता है। ओके, जो कि फैक्ट फाइल के रूप में अब देखते हैं। द सिल्क फॉर्म आर नॉट अलाउड टू रीच द मूथ स्टेज, इसकी जो मूथ स्टेज होती है जो कि सिल्क फॉर्म की है, रेशम के कीड़े की। बिकॉज द मोस्ट सीक्रेट जो फ्लूइड डिजॉल्व द सिल्क इज टू इमर्ज आउट फ्रॉम द कोकून, जो कि कोकून की फॉर्म्स के द्वारा होता है। दिस डैमेज द कोकून, जब कोकून फॉर्म्स डैमेज हो जाती है। नाउ अ डेज द एनिमल्स राइट्स एक्टिविटीज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्रूअल एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ द लिव। सिल्क वॉर्म इज बॉइल्ड वाटर टू प्रोड्यूस सिल्क, जो कि प्रोड्यूस सिल्क के बॉइल्ड वाटर के रूप में इसको हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर मेड ऑफ केमिकल्स, जो कि किसके द्वारा बनता है, केमिकल्स के द्वारा। दीज आर यूजली स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, जो कि नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। द कॉमनली यूज सिंथेटिक फाइबर, जैसे कि जो ज़्यादातर हम सिंथेटिक फाइबर्स को यूज़ करते हैं वो रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और ऑर्टोन के रूप में यूज़ करते हैं। रेयन इज़ द फर्स्ट मैन मेड फाइबर, रेयन जो है वो फर्स्ट मैन मेड फाइबर है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड सेलुलोज, जो कि वुड सेलुलोज के द्वारा बनाया जाता है, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, जो कि क्लॉथ्स के लिए काम में आता है, जैसे बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, यार्न, मेडिकल सर्जरी एंड अदर आइटम्स। इन सब फॉर्म्स में अलग अलग रूप में इसको यूज़ करते हैं। एंड नायलॉन इज द फर्स्ट ट्रूली मैन मेड फाइबर, इज मेड एंटायरली फ्रॉम पेट्रोकेमिकल, जो कि एक केमिकल पेट्रोकेमिकल फॉर्म्स में इसको के द्वारा जनरेट किया जाता है। इसका उपयोग हम पैरासूट्स, टायर्स, टेंट्स, रोप्स और मिलिट्री आइटम्स के रूप में भी करते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्लोन आता है, इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स एंड कारपेट्स। इट इज़ लाइट वेट एंड वार्म, वेरी सिमिलर टू वूल, जैसे वूल्स की तरह ही इसको भी यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद ये देखो इसका आपको ऑर्लोन्स की इमेज दिखाई है। और इसके बाद ये पॉलिस्टर, पॉलिस्टर को हम टेरिलिन भी कहते हैं, जो कि वाइडली यूज होता है मैनमेड फाइबर्स के रूप में, जो कि पिलो, स्टफिंग और बोटल्स और फिल्टर्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं सिंथेटिक फाइबर के। जो जर्नली रिंकल फ्री होता है ये, और दे हैव वेरी लेस एयर स्पेसिस सो कैन नॉट ब्रीथ वेल। ओके, यानी कि प्रॉपरली ब्रीथिंग प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है इन्हें बोटल्स वगैरह और स्टफिंग्स वगैरह और फिल्टर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। दे आर अनसूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये अपने आप को सूटेबल फॉर्म में नहीं रखते। कौन से मौसम में, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा गर्म, जो गर्म वाला ये मौसम होता है। एज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वीट वेल, ये ईजिली पसीनों को सोख नहीं पाते हैं, यानी कि इनकी जो स्वीट पोजीशन होती है वो प्रॉपर्ली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो उस पर कौन सा ये वाला है ना,
अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो है यूजफुल फाइबर्स किस तरीके से यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं। अलग अलग फाइबर्स के वेरियर पर्पस होते हैं, जिनमें सबसे पहला है हेम, फिर फ्लैक्स है, फिर कॉयर है। हेम क्या होता है? एक फाइबर ऑब्टेन्ड होता है जो कि हेम के प्लांट से हमें मिलता है, जैसे कि जो कि स्टीम्स ऑफ प्लांट इन रोटन इन वाटर फील्ड डिचेस, जो वाटर फील्ड के रूप में होता है। द रोटन स्टीम्स आर देन बीटन इनटू फाइबर्स, तो फाइबर्स को बीट करके उसकी पोजीशन को हम यूज करते हैं। जैसे हम अपने घर पर देखते हैं मैट्स वगैरह, डोर मैट्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, इन सब के अंदर, पिलोज के अंदर इसको यूज किया जाता है, जिसे हम कैनविस भी कहते हैं। इसके बाद आता है फ्लैक्स। ये भी एक लाइन फाइबर्स फॉर्म होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसे भी लॉन्ग ड्यूरेबल्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी लॉन्ग ड्यूरेबल यूज़ है, इलास्टिसिटी फॉर्म में होता है। और इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है, कोयर इज द फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकोनट प्लांट। कोयर जो होता है हमें कोकोनट प्लांट से मिलता है, जो कि कॉमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो कि हम सोफ़ा वगैरह देखते हैं, उनके अंदर जो सोफ़ा सीट्स होती हैं, फॉर्म्स लगे हुए होते हैं मैट्रिसेस में, इन सब के लिए डोर मैट्स होते हैं, रफ कारपेट्स होते हैं, हमारे हैंड बैग होते हैं, इन सब के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम एक साथ यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करने से ही हमारे तीनों की फॉर्म्स क्लियर होती है, हेम, फ्लैक्स और कोयर। अब इसके बाद इसके वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं एक बार। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, सेरिकल्चर का मतलब रेशम उत्पादन, एब्जॉर्बेंसी का मतलब अपसेसी, ब्लैंकेट्स कंबल, कैमल्स अपीयरेंस परिधानों कोर्स, डिचेस खाई, हेम मतलब भांग, रोप मतलब रस्सी, रफ मतलब खुरदरा, रफ मतलब गलीचा एंड मैट्रिसेस मतलब गद्दे।